बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर से हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र जो है C5H12 है, कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो 3 है। कितने? इसके 3 होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है कि अभिक्रियाशील समूह बड़ा CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 3। प्रश्न नंबर हो गया 3। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। हाँ, चलिए अगले प्रश्न है 3 नंबर। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो किस रासायनिक क्रिया द्वारा? तो ये किण्वन द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में किस गैस का? एथाइल गैस का होता है। कौन सी गैस का होता है? एथाइल गैस का होता है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाने का आपके अंदर सपना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। मैं आपके लिए एक लाइन बोलता हूँ, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा आपको अपने सपने को साकार करने के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ग्लूकोज का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, तो ये हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर है 7। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? तो इसमें 7 जो है 7 सहसंयोजक बंधन है। कितने हैं? 7 सहसंयोजक बंधन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 8 नंबर। निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है, कौन सा है ये? तो ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों सहसंयोजक यौगिक है CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों 9 नंबर। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है इसमें से? तो ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। C3H8 है। तो इसमें से क्या कह रहा है? 10 सहसंयोजक आबंध है। कितने हैं? 10 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो शराब के रूप में उपयोग में कौन आता है? तो एथेनॉल आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन आता है? एथेनॉल। अगला प्रश्न देख लिए बच्चों, बहुत VVI है। 12 नंबर जो है VVI मोस्ट इंपोर्टेंट कहिए, 26, 24, 23 और 22 में पूछा गया है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछ रहा है आपसे। तो सबसे कठोर आपको पता है हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? तो कार्बन के जो है कुल 3 जो है रवादार जो है अप्रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर। नाइट्रोजन के अणु में कौन परमाणुओं दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? फिर से एक बार पढ़ देते बच्चों। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है बच्चों 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा है? एल्काइन का सामान्य सूत्र। आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र बताना है। तो CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अगले प्रश्न को आप फिर से VVI लगा लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन। 24 में, 21 में, 19 में और 16 में। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो मेथेन है। कौन है? मेथेन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 17 नंबर।
17 नंबर में कह रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है कार्बनिक यौगिक में? 4 होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 18 नंबर, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्केन है। कौन है? एल्केन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला बच्चों है 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एथिलीन का IUPAC नाम है, तो एथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो एथीन है। क्या है? एथीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर बच्चों 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो कितने समावयवी संभव है? 2 है। ब्यूटेन के कितने? 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 21। 21 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, हाँ। 21 नंबर का है मेथेन के अणु का आकार होता है, मेथेन के अणु का आकार होता है तो कैसा होता है? समचतुष्फलकीय होता है, समचतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 22 नंबर, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो इसमें से देखिए सब है, सभी के हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, इस सब के सब है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न है बच्चों 23 नंबर, कौन सा है? 23 नंबर, टिंचर आयोडीन, क्या है? टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो ये किसका बना होता है? तो एथिल अल्कोहल में, ये एथिल अल्कोहल में बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को 24 नंबर को देखिए, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? एक प्रोपेनॉल इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 25 नंबर, निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? कौन से इसमें से कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल है। कौन है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों 26 नंबर, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? तो क्या बनाता है बच्चों इसमें? तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 27 नंबर, कौन सा है? 27 नंबर, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है? तो ये होता है बच्चों एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 28 नंबर, कौन सा प्रश्न है? 28 नंबर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनाती है? तो कौन सी गैस ये बनाएगी? तो ये बच्चों C2H4 गैस बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 29 नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रो कार्बन श्रेणी को कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये है 30 नंबर प्रश्न बच्चों, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तो इसमें कौन बनता है बच्चों? तो ये बनेगा मेथेन। कौन बनेगा? मेथेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। 31 नंबर प्रश्न है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है? तो इसका प्राकृतिक आपको बताना है, तो ये होता है संतृप्त। कैसा होता है? संतृप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 32 नंबर है इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेटर देन सी इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन सी बराबर ओ। ओ है बच्चों, ओ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस पूरे चैप्टर में जो है कुल 75 प्रश्न है, जो कि अभी 10 साल, पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 32 तक के प्रश्नों को कवर किए हैं। अगले वीडियो में 33 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एकदम जल्दी से कर लीजिए। वाकई में आपको इस चैनल से बहुत फायदा होने वाला है, आपके सपने साकार होने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हमारी भी ऊर्जा को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।